जम्मू कश्मीर की सियासत दरअसल बहुत अजीब है। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई कशीदगी और नई चेमेगोइयाँ शुरू हो गई हैं। दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक चैलेंज किया था और उस चैलेंज का आगा सैयद रूहुल्लाह ने जवाब दिया है। इसी को दरअसल समझना होगा। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि कहते हैं कि कश्मीर की सियासत में बाज़ जुमले सिर्फ जुमले नहीं होते हैं, वो आने वाली सियासी लड़ाई का इशारा बन जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब श्रीनगर के रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि साल 2024 में अवाम ने उन्हें जाती हैसियत में वोट दिया था तो वो लोकसभा से इस्तीफा देकर दोबारा अवाम के पास जाएं, तो इसके जवाब में आगा रूहुल्लाह का कहना है कि मैं डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता। कश्मीर की सियासत में एक नई बहस दरअसल इन बयानों को लेकर छिड़ गई है और ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रूहुल्लाह मेहदी को एक तरह का सियासी चैलेंज दिया। उनका कहना था कि अगर रूहुल्लाह को यकीन है कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में श्रीनगर के लोगों ने उन्हें बुनियादी तौर पर उनकी जाती सियासी मकबूलियत, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी की वजह से वोट दिया था, तो उन्हें पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर दोबारा अवाम के पास जाना चाहिए और ये जो इंतखाबात हैं उसे जीत कर दिखाएं। फारूक अब्दुल्ला ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर आप समझते हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया है तो इस्तीफा देकर वापस अवाम के पास जाएं, देखते हैं कितने वोट आपको मिलते हैं। और आगा सैयद रूहुल्लाह, जो दरअसल पार्टी से उनकी कुछ अनबन है, कई बुनियादी मसाइल को लेकर पार्टी लाइन से हटकर वो दरअसल एक तरह से बयान दे रहे हैं, खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक तरह से खड़े हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर आगा रूहुल्लाह ने भी अब एक तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और पहली बार उन्होंने हमसे कुछ मांगा है तो हम उनकी इस मांग को, उनकी इस मुराद को खाली नहीं जाने देंगे। और ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि रूहुल्लाह 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर श्रीनगर से लोकसभा पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला के बहुत नज़दीकी हैं आगा सैयद रूहुल्लाह और वो साल 2000 में श्रीनगर से जीते थे। अब रूहुल्लाह ने फौरी तौर पर यह नहीं कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं, लेकिन उनका जवाब सियासी तौर पर खासा मानाखेज था। उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं कि डॉक्टर साहब मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें ना दूं, मैं उन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता। और यह बहुत दिलचस्प है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चंद दिनों में इसका जवाब दूंगा, आने वाले 2-4 दिनों में इसका जवाब दूंगा। और उनके इसी बयान से अब यह हलचल सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि क्या आगा सैयद रूहुल्लाह अब जो रुकने पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो साथ छोड़ने जा रहे हैं? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यानी रूहुल्लाह ने दरवाजा बंद भी नहीं किया और फौरी तौर पर इस्तीफे का ऐलान भी नहीं किया। इससे तासुर जरूर पैदा हुआ कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुतालबे को संजीदगी से गौर कर रहे हैं, लेकिन असली इख्तिलाफ इस्तीफे से कहीं बड़ा है। अगर सिर्फ इस्तीफा ही मामला होता तो शायद यह तनाज़ा इतना अहम न बनता। असली इख्तिलाफ जम्मू कश्मीर की सियासी समत को लेकर है, खासतौर पर आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत, ऐनी हुकूक, मरकज के साथ ताल्लुकात और इन मसाइल को पार्लियामेंट और अवाम के सामने किस अंदाज में उठाया जाए। इन मामलात पर आगा रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के दरमियान हालिया अरसे में खुले इख्तिलाफात सामने आए हैं। रूहुल्लाह मुसलसल ये मौक़िफ़ अख्तियार करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के आइनी हुकूक की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इन मामलात को उठाने की बात करते रहे। दूसरी जानिब फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर रूहुल्लाह समझते हैं कि आर्टिकल 370 बहाल हो सकता है तो उन्हें पार्लियामेंट में यह मसला उठाना चाहिए। यानी दोनों के दरमियान इख्तिलाफ शायद मकसद पर इतना नहीं जितना तरीक़ेकार और सियासी हिकमत अमली पर है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आगा सैयद रूहुल्लाह ने एक इशारा दिया है, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं, जिस तरह से एक लंबे अरसे से वो पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो मांग है उसे खाली नहीं जाने देंगे, और फिर उसके बाद वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में कुरान मजीद की कई आयात का भी एक तरह से हवाला देते हैं। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि बहुत जल्द आने वाले एक आध दिनों में आगा रूहुल्लाह जो है वो पार्लियामेंट की रुकनियत से भी इस्तीफा देने जा रहे हैं?
लेकिन इतना जरूर है, जो भी होगा जम्मू कश्मीर की सियासत में एक भूचाल आने वाला है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या आगा रुहुल्लाह जो कदम उठाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार और उनकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा कोई ये एक चैलेंजिंग होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऊंट किस करवट बैठता है, आगा रुहुल्लाह का अगला जो कदम है वो क्या कुछ होगा। सबकी निगाहें दरअसल टिकी हुई हैं और आगे क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा।